और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जयपुर में 7वीं क्लास की स्टूडेंट से इंस्टाग्राम पर दोस्ती का रेप का मामला सामने आया है। वहीं रिश्ते में नाना लगने वाले एक युवक ने भी रेप किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 28 जून और 29 जून 2022 को 2 पारियों में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता उपेन यादव ने अपनी जान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से खतरा बताया है। अलवर शहर से गुमशुदा हुई नाबालिग बालिका व बालक को महिला अपराध अनुसंधान सेल अलवर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब से दस्तयाब कर लिया। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। बूंदी शहर के जिला अस्पताल में जजावर का परिवार अपने मृतक छीतर सैनी की आत्मा लेने पहुंचा। पुत्र कजोड़ ने बताया कि वर्ष 1984 में उसके पिता छीतर सैनी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बीकानेर में लगातार सरकारी कर्मचारियों के समय पर ऑफिस नहीं आने की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ 10 प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला मुख्यालय के 33 कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया। कोटा में लहसुन खरीद शुरू नहीं करने के विरोध में भाजपा देहात की ओर से कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। सादुलपुर में विधायक कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती भावा ग्राम पंचायत के बागपुरा गांव में अनीमिया मुक्त राजसमंद 2022 अभियान का आगाज हुआ। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक मिनी सचिवालय में प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में। प्रतापगढ़ वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में खैर की गिली लकड़ी बरामद की। चूरू की सदर थाना पुलिस ने सोमवार शाम नेशनल हाईवे 52 ढाढर टोल नाका के पास एक ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले की दिहौली थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन कर रही एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी को जब्त किया। अलवर जिला युवा कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ अलवर के राज ऋषि कॉलेज के खेल मैदान से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने हाल के दिनों में जारी किए कथित विवादित आदेश को वापस ले लिया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सेना को कमजोर करने की और अग्निपथ जैसी 4 साल की नौकरी का झांसा देने वाली योजनाएं केंद्र सरकार अन्य विभागों में भी लागू करने का मंसूबा पाल रही है। राजस्व मंडल की ओर से तहसीलदार, नायब तहसीलदार संवर्ग एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग से कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार के रूप में 106 लोगों के पदस्थापन किए गए। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। चौमू में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कृषि मंडी में छापा मारा। एसीबी की टीम ने यहां मंडी सचिव अमरचंद सैनी और संविदा कर्मी किशोर गंगवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। मॉनसून के 29 या 30 जून तक प्रदेश में एंट्री की पूरी संभावना है। एक ओर जहां 29 जून को प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को अलवर जिले के मालाखेड़ा में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। राजसमंद जिले में बेकाबू बस सड़क किनारे होटल के बाहर पत्थर के ढेर से टकराकर रुक गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में 60 लोग सवार थे। राजसमंद जिले के राजनगर थाना इलाके में आपसी कहासुनी के बाद समुदाय विशेष के 3 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतनपुर के गांव गुलरकापुरा में सोमवार को एक हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवती झुलस गई। सरकारी सेवा से संबद्ध कोविड मृतक कर्मियों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने को लेकर सचिवालय में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति घटोल से नाहरपुरा जा रहा था, तभी सुरपुर के पास बाइक से एक्सीडेंट हो गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में उचक्कों ने इंडियन बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में वे विफल रहे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की बंबोरी ग्राम पंचायत के सरोड ग्रेवल सड़क कार्य में मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी एवं नरेगा मेट द्वारा श्रमिकों से निजी खेत में कार्य करवाने का मामला सामने आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के प्रशासनिक इंतजामों को संभालने वाली दरगाह कमेटी के नए अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में हुआ। शाहिद हुसैन रिजवी को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वहीं मुनव्वर खान को नायब सदर के रूप में चुना गया। बूंदी जिला चिकित्सालय में आगजनी की घटना घटित होने के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल स्टाफ की चुस्ती और फुर्ती के जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करते हुए 40 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए एक कार जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा अलवर जिले में संचालित योजनाओं से जुड़ी महिलाओं के समूह से वार्ता की गई। टोंक के निवाई में विधायक प्रशांत बैरवा ने पलटवार करते हुए कहा कि सड़क निर्माण में केंद्र से राशि को लेकर सांसद झूठ बोल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावा में एक जमीन विवाद के मामले को लेकर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मामले में ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध ही कार्रवाई की मांग की। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में अचानक बिजली गुल हो गई। राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन का धरना 29वें दिन भी जारी रहा। अलवर के बांसुर में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई सेना भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया। सिरोही में तस्करों से पैसे लेकर तस्करों को भगाने वाली सीमा जाखड़ अब पुलिस की गिरफ्त में है। सीमा जाखड़ को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सीमा जाखड़ को जेल भेजने के आदेश दे दिया। आपको बता दें कि सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है। अलवर में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों का दल सोमवार को पहुंचा, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने दल के सदस्यों के अदम्य साहस और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्य को लेकर प्रशंसा की। जैसलमेर की कलाकार कॉलोनी में हेरिटेज म्यूजियम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दौसा पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी व ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग शातिराना तरीके से एटीएम से ठगी करते थे। पिछले दिनों प्री मानसून की सामान्य बारिश में जैसलमेर के जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया। इस वजह से कर्मचारियों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर फिर से जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया तो क्या होगा। जीपीएफ ऑफिस में करीब 23,000 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है। यहां जगह जगह फाइलों के ढेर लगे हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि तेज बारिश में यह रिकॉर्ड पूरी तरह से नष्ट हो सकता है।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला। कोटा में कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस की ओर से दिए गए धरने को संबोधित करते हुए मंत्री धारीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप जड़ा कि केंद्र सरकार का मकसद अग्निपथ के माध्यम से पेंशन की रकम को बचाना है। धारीवाल ने कहा कि अग्निपथ जैसी 4 साल की नौकरी का झांसा देने वाली योजनाएं केंद्र सरकार अन्य केंद्रीय विभागों में भी लागू करने का मंसूबा पाल रही है। हनुमानगढ़ की मक्कासर ग्राम पंचायत की एलडीसी चिंद्र कौर को हटाने की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलडीसी को हटाने की मांग को लेकर मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह हनुमानगढ़ जिला परिषद पर आमरण अनशन पर बैठ गए। राज्य सैनिक सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को सीकर आए। समिति के उपाध्यक्ष बाजिया ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। आमरण अनशन पर लगाए धरने पर उनके साथ ग्रामीण भी बैठे हैं। मक्कासर सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि एलडीसी ग्रामीणों के काम नहीं करती, जिससे ग्रामीणों के काम प्रभावित होते हैं। वहीं एलडीसी का पति भी ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। एलडीसी को हटाने की मांग को लेकर सरपंच और ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले जिला परिषद का घेराव किया था। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। आज प्रदेश भर में स्वास्थ्य सहायक संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। वहीं आज 7 स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीरों की चिंता कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सहायक पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी चौराहे पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कंपनी बाग शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आयोजित किया गया। कोटपुतली के दूदू कस्बे में विधायक बाबूलाल नागर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व युवाओं ने आक्रोश मार्च कर धरना दिया। विधायक बाबूलाल नागर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ छलवा बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार से सेना में अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर जिले के सभी उपखंड मुख्यालय पर विधायकों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। बूंदी में सड़कों पर उतरे और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह कर विरोध जताया। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आह्वान पर किए गए प्रदर्शन में उदयपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में मछरिया गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर ले जाते वक्त युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। कोटा में गड्ढे में गिरने के बाद करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक सोनू स्टेशन इलाके में पान की दुकान चलाता था। परिजनों ने ठेकेदार और बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आक्रोश जताया। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया गया। अलवर जिले के अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को अलवर जिले के मालाखेड़ा में कांग्रेस की ओर से विरोध करते हुए सत्याग्रह किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित क्षेत्र के प्रधान, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस सभा में भाग लिया।